गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज मैं आपके लिए बीटीआर के नए सिलेबस सेमेस्टर सिस्टम जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अप्लाइड फिज़िक्स 1 के ट्यूटोरियल क्लास डिस्कस करने जा रहे हैं। और इस ट्यूटोरियल क्लास में आज हम यूनिट 2 के कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। यूनिट 2 फोर्स, वर्क एंड एनर्जी। बहुत ही नोन टॉपिक्स हैं। फोर्स, वर्क, एनर्जी, ये सब आपने 10th क्लास में भी पढ़े होंगे। आज हम इन्हीं टॉपिक्स के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए पहली प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं कि हमें क्या दे रखा है कि किसी लोड को, जिस लोड का मास 2 किलोग्राम है, उसे लिफ्ट करने में कितना वर्क डन हमने उसमें किया है, ये हमें निकालना है। उसे लिफ्ट मतलब उठाना। उस लोड को कितना उठाया है हमने, कितने हाइट तक, 10 मीटर हाइट तक। तो किसी 2 किलोग्राम के भार को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाने में कितना कार्य किया। तो यह जो हम वर्क डन करेंगे वो ही इसकी एनर्जी के रूप में सेव हो जाता है। ठीक है, तो किसी m द्रव्यमान को h हाइट तक उठाने में कितनी एनर्जी लगेगी, कितना वर्क डन करना पड़ा। W बराबर क्या होगा, mgh। m क्या है, मास जो दे रखा है 2 किलोग्राम। g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसकी वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हाइट कितना दे रखा है आपको, हाइट दे रखा है 10 मीटर। ये तीनों ही वैल्यू जब हम इक्वेशन में रखते हैं W बराबर mgh, तो देखिए प्यारे बच्चों, सरल करने पर हमें क्या मिल गया, बहुत ही सरल है। 2 इंटू 10 इंटू 10, 2 किलोग्राम है, 10 g का मान है, और नेक्स्ट 10 जो है वो हाइट का मान है। यहाँ ध्यान रखें सभी वैल्यूज़ m के सिस्टम में रखनी है। तो सभी वैल्यू जो है, मास, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, हाइट, इन सब के मान हमें m के सिस्टम में रखने हैं। इन सभी मानों को रखने पर और जब हम सरल करते हैं तो हमें क्या जवाब मिलता है, W बराबर 200 जूल। तो हमारा किया गया कार्य कितना हो गया, 200 जूल, जो कि इसकी क्या है, ऊर्जा के रूप में सेव हो गया है। अब हम अगला प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पार्टिकल है जो एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है। ठीक है, एक्स अक्ष में किस दूरी से कितनी दूरी तक, x बराबर 0 से लेकर x इक्वल्स टू 8 डायमेंशन में वह मूव कर रहा है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ फोर्स, किस बल के तहत वह मूव कर रहा है, F इक्वल्स टू दे रखा है 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। बच्चों फोर्स यहाँ कौन सा ले रखा है हमने, वेरिएबल फोर्स है, x के साथ जिसका मान बदलता रहता है, कांस्टेंट फोर्स नहीं है, वेरिएबल फोर्स है जिसकी वैल्यू x डायमेंशन के साथ चेंज हो रही है। तो f का मान क्या दे रखा है, F इक्वल्स टू है 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। इस इक्वेशन में आपको क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, वर्क डन। वर्क का फॉर्मूला मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। वर्क डन होता है W बराबर F डॉट S, S मतलब डिस्टेंस या दूरी, और दूरी यहाँ हम x डायरेक्शन में ले रहे हैं जो कि वेरिएबल है, इसलिए फॉर्मूला वेरिएबल फोर्स, क्योंकि फोर्स किसका फंक्शन बन गया है, x का। फोर्स नॉट अ कांस्टेंट वैल्यू, इट बिकम्स अ फंक्शन ऑफ x। तो W जो अपना वर्क डन है उसका फॉर्मूला हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ F dx। ठीक है, और x की लिमिट्स क्या होंगी, x की लिमिट्स होंगी
x 0 से लेकर x 8 तक, क्योंकि वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, 0 से लेकर 8 तक। तो जब हम इसको सरल करेंगे तो इधर देखिए f का मान हमने रखा 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन ओवर 8 अप टू 0 to 8। अब इंटीग्रेशन करना तो आपको आता ही है कि कैसे करते हैं। अगर हमारे पास इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स होता है तो उसका फॉर्मूले का मान क्या होता है, x की घात यहाँ 2 दे रखी है तो 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय क्या क्या होगा, x की घात n प्लस 1 अपॉन वॉट, अपॉन n, यानी अपॉन 2। तो जब हम इसको सरल करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, x की घात 3/3। तो 3 तो एज इट इज था ही, 3 इंटू एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस 4। इसी तरह से हम इंटीग्रेशन x dx करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन x dx, इसकी वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर बटे 2। ठीक है, तो वही मान हमने यहाँ रखा है। और 5 इंटीग्रेशन ओवर dx तो सिंपल x आ जाएगा। तो ये सब मान रखने पर हमारे पास इक्वेशन क्या रह गई, 3x स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 4x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5x। और इस पे लिमिट्स क्या अलग रख दी है हमने, 0 से लेकर 8 तक। जब ये मान हम इसमें रखते हैं, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट चूंकि 0 है तो मान ये रखने पर हमें क्या मिलेगा, w बराबर 3, हायर लिमिट 8 की पावर 3 अपॉन 3 माइनस 4, 8 की पावर 2 अपॉन 2 प्लस 8 इंटू 5 40 होता है, 8 5 जा 40। तो ये सब हमने सरल करा तो हमें रिजल्ट क्या मिल गया है, W बराबर मिल गया है 424 जूल। तो हमारा वर्क डन कितना आ गया है इस प्रोसेस में, 424 जूल। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मान लीजिए कोई बॉडी है जिसका मास 10 किलोग्राम है, ओके, एट रेस्ट। ठीक है, जब वह रेस्ट पे है तब उसका मास कितना दे रखा है, 10 किलोग्राम। अब उस पर एक फोर्स लगाया जा रहा है, कितना, 16 न्यूटन। कितना बल लगाया जा रहा है, 16 न्यूटन। तो पूछा जा रहा है कि व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट बॉडी एट द एंड ऑफ 10 सेकेंड। 10 सेकेंड बाद उस बॉडी की जिसका मास 10 किलोग्राम है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो देखिए कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे, क्या क्या गिवन है, मास गिवन है, फोर्स गिवन है और टाइम दे रखा है। हमें निकालना क्या है, काइनेटिक एनर्जी। अब चूंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², तो हमें काइनेटिक एनर्जी निकालने से पहले हमें क्या निकालना होगा, v का मान, वेलोसिटी। कि वेलोसिटी क्या है, पहले हमें ये निकालना होगा। तो वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले निकाल रहे हैं जो डेटा हमें दे रखा है फोर्स और टाइम मास का, इस डेटा से हम पहले निकालेंगे त्वरण। ए अपॉन होता है F अपॉन m। फोर्स देखिए 16 न्यूटन और मास 10 किलोग्राम जब हम रखेंगे तो हमें रिजल्ट मिल गया है 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें मिल गई है 1.6। इस a के मान को हम गति के समीकरण में रखेंगे। गति की समीकरण क्या है, v बराबर u प्लस at। u क्या है, प्रारंभिक वेग, v क्या है, अंतिम वेग। तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है, अंतिम वेग निकालना है, 10 सेकंड के बाद कितना वेग हुआ। ठीक है,
प्रारंभिक वेग क्या होगा? शुरू में वस्तु क्या थी? रेस्ट पे थी, इसलिए u बराबर क्या हो जाएगा? u बराबर हो जाएगा आपका 0। प्रारंभिक वेग 0 है, प्रारंभिक वेग 0 है, इसका हमने मान जब रखा तो हमारे पास v का मान क्या मिल गया? v बराबर आ गया आपके पास 1.6 इंटू 10 करते हुए 10 सेकेंड अपने को गिवन है 16 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी कितनी आ गई? v बराबर आ गई है आपके पास 16 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये मान जब हम अब हमारी इक्वेशन में रखते हैं, हाफ mv², मास दे रखा है 10, वेलोसिटी इन 16 रखा, तो हमें सॉल्यूशन क्या मिल गया है? 1280 जूल। हमारी काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई है? काइनेटिक एनर्जी का मान है 1280 जूल। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरह से हम हमारी काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। अगली एक प्रॉब्लम हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं कि अ बॉडी ऑफ मास m kg, m kg मीन्स 5 kg मीन्स 5 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई बॉडी है जिसको कि वर्टिकली यानी ऊपर की तरफ सीधे फेंका गया विद अ एनर्जी ऑफ 1000 जूल। कितनी काइनेटिक एनर्जी से ऊपर फेंका गया? 1000 जूल। इफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यदि ग्रेविटेशनल जो एक्सेलरेशन है उसका मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखा है, तो हमें क्या निकालना है? फाइंड दी हाइट। हमें वह ऊंचाई ज्ञात करनी है जहां पर उसकी काइनेटिक एनर्जी ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी की हाफ हो जाती है। यानी हमें वो हाइट निकालनी है जहां उसकी गतिज ऊर्जा उसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा की आधी रह जाती है। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे? द्रव्यमान दे रखा है 5 किलोग्राम, गतिज ऊर्जा दे रखी है 1000 जूल और गुरुत्वीय त्वरण बता रखा है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो अब हम कैसे निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी? ठीक है, h हाइट के ऊपर उसकी ऊर्जा अगर हमें निकाली जाए कि पृथ्वी सतह से h हाइट पर उसकी क्या ऊर्जा है, तो फॉर्मूला क्या यूज करते हैं हम? mgh। क्या फॉर्मूला यूज करते हैं h हाइट पे हमें एनर्जी निकालने के लिए? mgh। और कितनी होगी h हाइट पर उसकी mgh? h हाइट कौन सी हाइट है? जहां पे कि उसकी गतिज ऊर्जा उस वस्तु की ओरिजिनल गतिज ऊर्जा की आधी रह जाती है। h वो हाइट है जहां उसकी जो ऊर्जा है कितनी रह जाती है? ओरिजिनल वैल्यू की हाफ रह जाती है। ठीक है, तो देखिए इसलिए हमने क्या करा है? mgh बराबर क्या कर दिया? E/2। E क्या है? ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और mgh क्या है? h ऊंचाई पर काइनेटिक एनर्जी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो mgh बराबर कर दिया E/2। तो वैल्यू रखते हैं, m का मान रखा, g का मान रखा और h हमें पता नहीं तो h की जगह सिंपल h रखा, इज इक्वल्स टू 1000/2 रखा। सरल करा इसे तो हमें पास h का मान कितना निकल के आ गया? 10 मीटर। तो इस तरह से हमने हाइट निकाल दी है कि वस्तु को जब हम 10 किलोग्राम मास की किसी वस्तु को जब हम वर्टिकली ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो h बराबर 10 मीटर हाइट पर वस्तु का गतिज ऊर्जा, ये वस्तु की गतिज ऊर्जा जो है वो ओरिजिनल वैल्यू की क्या रह जाती है? हाफ। यानी नई गतिज ऊर्जा को E' कह रहे हैं और पुराने वाली E है तो E' बराबर E/2 रह जाती है h हाइट पर। ठीक है, तो प्यारे बच्चों
ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। आज हमने कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, इसी को ही हम आगे कंटिन्यू करते रहेंगे, क्योंकि वर्क, एनर्जी और पावर पर बहुत सारे प्रश्न हैं, क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे बना जो हम यहाँ आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।